किसी भी राज्य के पिछड़े गांव में चले जाइए, सबसे पिछड़े गांव में चले जाइए, आपके दिल्ली से, हमारे दिल्ली से अच्छा होगा वो गांव। तो ये हाल कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली का। कांग्रेस हमेशा यूज करती है, यूज एंड थ्रो का काम करती है कांग्रेस। तो यही काम है। हुड्डा जी जो भी हरियाणा में चापलूसी कांग्रेस का कर रहे हैं, मतलब किसानों का कर रहे हैं, तो कहां सो रहे थे अभी तक? ये हरियाणा की जनता बहुत समझदार, जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की बनाते हैं। तो इस बार भी मैं और मेरी पार्टी को लग रहा है मोदी जी की कमल खिलेगा और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे हम बात करेंगे इस खास मुद्दे पर। खास मुद्दा हमारा ये है, हरियाणा चुनाव इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। हर कोई सिर्फ इसी पर चर्चा कर रहा है क्योंकि 5 तारीख को उसकी वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है। लेकिन इस बीच जो बयानबाजी है विपक्षी पार्टियों की, पक्ष पार्टियों की, वो लगातार चल रही है। तो इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दिल्ली में किसानों को आराम से घुसने देंगे, जो कि अब तक उन्हें घुसने नहीं दिया गया। उनको भी उनकी बात रखने का हक है पूरा। लेकिन इस पर सर क्या सोचते हैं, सर की क्या राय है, क्या वो सहमत है इस बात से? चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम आपके चैनल को। देखिए, आपने भी इनका बयान सुना होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया है कि हमारी सरकार यानी कि कांग्रेस आ जाती है तो हम तो किसानों को पूरी इजाजत देंगे घुसने की दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में घुसने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अगर ये अराजकता का माहौल बनाना चाहेंगे तो दिल्ली में किसी के लिए इजाजत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में देश के सारा सिस्टम दिल्ली से ही चलता है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे देशों के यहाँ पे जो राजदूत है वो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में अराजकता फैलाने का तो किसी को दिया ही नहीं जाएगा परमिशन, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आ जाए, किसी की आ जाए, क्योंकि दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है और जो केंद्र सरकार है, एनडीए की सरकार है, और वो सक्षम है अपने तरीके से साफ सुथरा फैसला लेने के लिए। और जो एनडीए है वो हितैषी, ओरिजिनल हितैषी अगर कोई है किसानों का तो वो एनडीए है। कांग्रेस हमेशा यूज करती है, यूज एंड थ्रो का काम करती है कांग्रेस। तो यही काम है। हुड्डा जी जो भी हरियाणा में चापलूसी कांग्रेस का कर रहे हैं, मतलब किसानों का कर रहे हैं, तो कहां सो रहे थे अभी तक? ये आज से पहले 10 साल 2005 से लेके 2004 से लेके 2014 तक इनकी सरकार थी। क्यों नहीं इन्होंने जो एनएसपी कांग्रेस उसके लिए, किसानों के लिए था, क्यों नहीं लाए लोग? लेकिन जब हमारी सरकार है, इंडिया की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, तो सरकार तो कानून बना के लाना चाहती है, लेकिन यही विपक्ष के लोग, यही उकसा के लोगों को रोका है। किसान, हम भी किसान परिवार से हैं, किसान हमारे परिवार हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, और कांग्रेस की सरकार कहीं भी आ जाए, लेकिन कांग्रेस को संविधान खत्म करने का, अराजकता फैलाने का बिल्कुल ही उनको यहाँ पे दिल्ली में पास नहीं किया जाएगा, उसे किसी भी आदेश को। देखिए, आपको ऐसा कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि देखिए हरियाणा में किसान लोग जो हैं वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस इस वक्त ये जो बयान उन्होंने दिया है वो किसानों को लुभाने के लिए किया है कि वोट उनको ज्यादा पड़े, इसीलिए किसानों के हित में बात कर रहे हैं ये लोग? नहीं, वो तो मैं क्या ही ये कह रहा हूँ, हरियाणा में चुनाव है इसीलिए हुड्डा जिस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मैं अभी बोला, तो इससे पहले भी उनकी 10 साल केंद्र में सरकार रही है, हरियाणा में सरकार रही है, क्यों नहीं उन्होंने एनएसपी लागू किया? तो ये चुनाव के टाइम पे इस प्रकार की बलगराने वाली बातें ये करते हैं। इनके नेता विदेश में बैठ के देश की बुराई करते हैं, वहां से संविधान खत्म करने की, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, बाद में सफाई देते हैं हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो ये कांग्रेस और इन लोगों का इसी प्रकार का रवैया है, क्योंकि केजरीवाल जी के साथ इन लोगों का गठबंधन दिल्ली में रहा है लोकसभा चुनाव में, तो असर तो इन लोगों को एकदम से दिखेगा ना झूठ बोलने का, क्योंकि बोल के पलट जाना इन लोगों का फितरत है। राहुल गांधी जी बोल के पलट गए कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर बोले नहीं हमारा तो काट कूट के दिखाया गया मीडिया द्वारा। और अब अगर हुड्डा जी इस प्रकार की बात करते हैं तो हुड्डा जी आप भी सीएम रहे हैं, आप क्यों नहीं, जब आपने एनएसपी आप हरियाणा में पास कर दिया आपने? तो ये लुभावने वाले वादे हैं, ये चुनाव के मुद्दे हैं। चुनाव के समय पे कांग्रेस ऐसी ही अनर्गल बातें करती है। देखिए, अभी क्या नाम है, देखा जाए तो हुड्डा जी के साथ साथ इन्होंने अपने बेटे को भी चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। लेकिन अब क्यों नहीं विपक्षी पार्टी ये बोल रहा है परिवारवाद? जब इनको ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को खड़ा किया गया था तो बोल रहे थे कि बेटे को भी खड़ा कर दिया, अगर बाप को नहीं दिया तो यहाँ पे परिवारवाद ये लोग करते हैं। लेकिन जब ये खुद अपने बेटे को भी एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे परिवारवाद नहीं दिख रहा है इन लोगों को? यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, यही इनकी मानकता है, यही इनकी सोच है कि ये करे तो ठीक है, अगर इनकी पार्टी ने कर दिया तो वो ठीक है, और अगर हमारी पार्टी ने, एनडीए ने अगर कुछ भी कर दिया, छींक भी मार दी, तो वो
परिवारवाद हो जाता है। परिवारवाद कांग्रेस की देन है, शुरू से एक परिवार ने चलाया है कांग्रेस को। और अगर हुड्डा जी के लड़के को टिकट मिलता तो ब्रजभूषण शरण जी के लड़के को मिल गया तो क्या बुराई थी उसमें? युवा था, देश का युवा है, सांसद बना है। हुड्डा जी का बेटा बेटा है और ब्रजभूषण शरण जी का बेटा बेटा नहीं है। तो इस प्रकार की दोहरी नीति कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सत्ताधारी हो या विपक्ष में बैठा हो, हर लोगों को, हर पार्टी को सोच समझ के बयानबाजी करना चाहिए कि उनसे ये गलतियां ना हो जाए फिर आगे। क्योंकि अगर उन्होंने ब्रजभूषण सिंह शरण जी के बेटे पे विरोध किया था कांग्रेस ने, तो आज कांग्रेस को खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने हुड्डा जी के बेटे को कैसे टिकट दी थी। चलिए ठीक है, देखिए देखा जाए तो खुद ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम आएगी तो कांग्रेस का ही आने वाली है हरियाणा में, और बीजेपी का तो कुछ नहीं है, 10 साल में कुछ नहीं किया और देश डुबा रहे हैं ये। वही हरियाणा का हाल इन्होंने अभी तक ये किया है। 2-2 साल पहले गड्ढे खुदवा देते हैं, भरवाते नहीं है, 3-3 साल हो जाते हैं, ऐसे लोगों का कहना है वहां के। तो कांग्रेस कह रही है हम आएंगे और हरियाणा को सुधारेंगे। तो कितना आपको लग रहा है कि हाँ भाई कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस को देखिए जनता जनार्दन मालिक होता, वोट का जो मालिक है वो जनता जनार्दन है। वोट किसको करेंगे, किसकी सत्ता आएगी, ये तो 5 तारीख को 8 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार है। अगर हरियाणा के लोग एनडीए को वोट करेंगे तो डबल इंजन की सरकार है मोदी जी की विकास की जो रफ्तार है वो तेजी से चलेगी। क्योंकि हरियाणा जो है एक बहुत ही अच्छा प्रदेश है, बहुत ही संपन्न प्रदेश है, चाहे किसान से चाहे हर चीज से लीजिए, बहुत संपन्न प्रदेश है। इसीलिए वहां की जनता बहुत सोच समझ के वोट करती है। जब भी आप देखिए, हमेशा से जिसकी केंद्र में सरकार रही है उसी की हरियाणा में सरकार रही है। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए। और देखिए जो भी लड़ता है ना, चाहे वो कमजोर लड़े, चाहे एक विधान सीट पे 17 आदमी नामांकन भरता है, हर व्यक्ति कहता है मैं जीत जाता हूं। सबसे कमजोर व्यक्ति से भी जाके आप पूछिएगा तो कहेगा मैं 100% जीत रहा हूं। तो इसी प्रकार से सभी दलों को अपना उनका अधिकार है बोलने का कि उनकी सरकार आ रही है, वो बना रहे हैं। जनता की अदालत में सब चले गए हैं, छोड़ दीजिए जनता पे, 8 तारीख को पता लग जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन देखिए इस बीच हम एक पार्टी को भूल रहे हैं, आम आदमी पार्टी, जो कि अभी 1-2 दिन पहले काफी चर्चाओं में थी और अभी फिर से चर्चाओं में रहने की कोशिश कर रही है। आज उनके जो जितने भी नेता थे सड़कों पर उतरे कि हम दिल्ली के गड्ढे भरेंगे, और ये एक चुनावी रणनीति उन्होंने बनाई। और हरियाणा में पूरा दावा है उनका कि भाई आएंगे तो केजरीवाल। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सबसे भ्रष्टाचार, अगर देश में किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल में रह के आए केजरीवाल जी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पांव बांध दिया, हाथ पांव बांधने का मतलब जब इतने सारे उनको लगा के कि आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये नहीं करना, 6 जो उनके पास वो लगवा के कि आप ये चीज करेंगे नहीं, जाके आप मुख्यमंत्री आप मंत्रालय नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल को साइन नहीं करेंगे, इतनी सारी चीजें लगा के जब उनको भेज दिया गया तो उनको लगा कि अब मैं मजबूर हो गया हूं, क्योंकि सिर्फ मैं नाम का मुख्यमंत्री रह के मैं कुछ कर तो सकता नहीं। तो उन्होंने एक ड्रामा बनाया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। अरे जाइए ना जनता की अदालत में, गड्ढा क्यों भरने की जरूरत पड़ रही है? अब 10 साल से आपकी सरकार है, आज आपको गड्ढा भरने की जरूरत पड़ गई दिल्ली में? इन्होंने दिल्ली को नर्क बना दिया है। दिल्ली 25 साल पीछे चली गई है। दिल्ली को ये लंदन पेरिस बनाते बनाते आज सबसे किसी भी राज्य के पिछड़े गांव में चले जाइए, सबसे पिछड़े गांव में चले जाइए, आपके दिल्ली से, हमारे दिल्ली से अच्छा होगा वो गांव। तो ये हाल कर दिया केजरीवाल ने दिल्ली का, और इनके विधायकों ने, इनके नेताओं ने सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ लूट खसोट के सिवा कुछ नहीं किया है। अब इनका हरियाणा है, क्योंकि दिल्ली में दाल गलने वाली नहीं है, और हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। उसी झाड़ू के डंडे को लगाकर सीधा कर देंगे केजरीवाल जी को। जाइए कीजिए, और जनता की अदालत में सबको जाने का अधिकार है, जाए, क्यों नहीं दिल्ली में जनता की अदालत में जाना चाहिए, इनको पता लग जाएगा। देखिए मैनिफेस्टो की अगर बात करें, सारी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन केजरीवाल जी का जो मैनिफेस्टो है उसमें वही सेम चीजें, फ्री बिजली, फ्री पानी और 1-2 योजना और ऐड कर लिया है उन्होंने। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या दिल्ली के साथ साथ वो जो फ्री की रेवड़ियां थी वो अब वहां पर भी बांटने वाले हरियाणा में? देखिए दिल्ली की जो हालात इन्होंने किया, सिर्फ फ्री के क्या दिया है? फ्री दिल्ली में कुछ दिया है किसी को फ्री? क्या पानी आती नहीं? जब पानी दिल्ली में है नहीं तो आप किसी को फ्री क्या दीजिएगा? आप किसी घर में आज चले जाइए, पानी आती नहीं, बिल ठोक के आता है, इतना गंदा पानी आता है। अभी हमारी बिहार से मैडम आई है, अभी बता रही है कि जब ये नहाने गए तो पीला पानी आ रहा था। ये हाल है दिल्ली का। बिजली आज आप झुग्गी में चले जाइए, जो फ्री दिया ना इन्होंने, आज झुग्गी में चले जाइए, जो फैक्ट्री में वाट जो 4 किलो वाट आता है, वो आज एक झुग्गी वालों का बिल आ रहा है 4-4 किलो वाट का, ये फैक्ट्रियों का। तो दिया कुछ है नहीं फ्री, दोनों हाथ से वसूल रहे केजरीवाल जी, दोनों हाथ से भ्रष्टाचार के तहत वसूल रहे हैं, और ये जनता को बेवकूफ बना रहे कि हमने दिल्ली में दिया है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। हरियाणा, हर राज्य में जहां ये गए, पंजाब में गए, पंजाब का हालत देख लिया, उड़ता नशे में उड़ता पंजाब बना दिया है पंजाब को। अब हरियाणा में गए, वहां भी कुछ ना कुछ नशा। दिल्ली में आज इतना ज्यादा नशा है, एक के एक साथ बोतल फ्री के चक्कर में आज
बच्चे जाके देखिए 16 साल 15 साल 12 साल के बच्चे नशा ड्रग्स भी ले रहे हैं। तो ये केजरीवाल जी की देन है। एक के साथ एक फ्री करने के चक्कर में इतना नशेड़ी बना दिया है दिल्ली को। ये अपाहिज करना चाहता है, जिस राज्य में भी एंट्री कर रहा वहां के युवाओं को अपाहिज करना चाह रहा है कि कोई इसका विरोध करने वाला नहीं रहे, क्योंकि युवा विरोध करेंगे, युवा पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाते हैं। तो युवा के ही मानसिकता को ये फ्री का लालच देके नशे में ढकेल करके खत्म करना चाहता है। कैसे इसको सत्ता मिल जाए, इसी के चक्कर में ये परेशान है केजरीवाल कि बस मुझे सत्ता मिल जाए, झूठ बोल के फरेब करके बस मुझे सत्ता मिल जाए। चलिए तो आखिरी सवाल अपना कर लेते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, यानी कि लोजपा पार्टी क्या चाहती है कि हरियाणा में क्या हो, क्या फेरबदल होना चाहिए, या फिर जो मौजूदा पार्टी है मोदी जी फिर से एनडीए आना चाहिए। मोदी जी देखिए डबल इंजन की सरकार हम चाहते हैं, एनडीए की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो और विकास की रफ्तार रुके नहीं। क्योंकि अगर और कोई सरकार आती है और तो समन्वय बनाने में बड़ा दिक्कत होता है। कोई भी दल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी भी दल की अगर केंद्र में सरकार किसी और की होती है, राज्य में किसी और की होती है, तो वहां समन्वय में बनाने में बड़ा दिक्कत होती है। इसीलिए हरियाणा की जनता बहुत समझदार, जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की बनाते हैं। तो इस बार भी मैं और मेरी पार्टी को लग रहा है कि इस बार भी एनडीए वहां पे मोदी जी की कमल खिलेगा और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सर से हमने बात की, सर ने बता दिया है कि भाई हरियाणा में तो बीजेपी ही आ रही है, कमल ही खिलने वाला है। लेकिन आप इनकी बातों से कितना सहमत है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।